देश की राजधानी दिल्ली में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भजनपुरा से हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में करावल नगर से हमारे सहयोगी मोहित बख्शी। आमिर, अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, इस वक्त किस तरीके की तस्वीर? देखिए, वहाँ पर चूंकि वो गोकुलपुरी का इलाका काफ़ी इंटीरियर अंदर हम चले गए थे और वहाँ पर जो नाला था उसके अंदर दो बॉडी हमें देखने को मिली थी और काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति थी उस समय। लेकिन चूंकि शांति बनाए रखे इसलिए पुलिस ने हमें अपील की कि वहाँ से चले जाएं। हम वहाँ से इसलिए निकल भी आए। लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं किस तरह का दर्दनाक हादसा था। आप सामने देखिए, इस समय हम गोकुलपुरी के उसी इलाके में हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्बरता थी। ये वो शोरूम है वह जहाँ पे आग लगाई गई थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ वही पेट्रोल पंप पे इस समय हम खड़े हैं क्योंकि ये बर्बरता जिस तरह से दिखाई गई है और खास तौर पे ये देखिए आप, अब अमन चैन कायम रहे इसकी अपील जरूर की जा रही है। तो वही अब पेट्रोल पंप आप देखिए, पेट्रोल पंप जो आग के हवाले कर दिया गया था, ये पेट्रोल पंप पे हम खड़े हुए हैं। अब लोग आते हैं इसकी तस्वीर देखने के लिए आते हैं, उस भयावह मंजर की तस्वीर देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर पास के कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। अमन चैन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, अमन चैन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि अब कम से कम ये नहीं होना चाहिए जिस तरह से यह बर्बरता? बहुत हो गया, आप खुद आ रहा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो 30 साल से हमारी ये दुकान थी और 30 साल दुकान होने के बाद ऐसा कोई चीज़ बात नहीं थी कि जो हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क होता हो। हमारी दुकान, हमारे ग्राहक भी हिंदू थे, हमारे मैन्युफैक्चर और कंपनी वाले भी हिंदू हैं। ऐसा कोई मसला नहीं था, सबका काम एक दूसरे से बढ़िया चलता। तो देखा आपने, जो शख्स हैं वहां पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां थी, भाईचारा था, प्यार था, लेकिन अचानक क्या हो गया, किसको नजर लग गई इस पूरे इलाके में? बिल्कुल। और मोहित, आपकी तरफ भी रुख करेंगे। आप करावल में इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ हालात वहां के अपनी कहानी बयां करते हैं? हालात ये है, सड़क चलने लायक नहीं है, ईंटें, रोड़े, पत्थर ये ही नज़र आ रहे हैं आपको। और अगर थोड़ी सी हम इस तरफ अगर आपको दिशा दिखाएं तो इस दिशा में तो आप ये पूरा देख सकते हैं, बंद पड़ा है पूरा रास्ता, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हालांकि बस पुलिस है जो यहाँ पूरा हालात को काबू किए हुए है और अभी नियंत्रण में रखे हुए है, हालात को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब भी भीड़ इकट्ठी होती है पुलिस उसको अंदर भेजती है, क्योंकि किसी तरीके का जो किसी अप्रिय घटना को ना अंजाम दे पाए कोई, इसी की कोशिश जो है पुलिस कर रही है। साथ ही साथ सुरक्षा बल जो है वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। पूरी रोड है ये, आप जाइए यहाँ से, ये रास्ता शेरपुर की तरफ जाता है, शिवपुरी की तरफ जाता है, शिवविहार की तरफ। लेकिन सब पर आपको पुलिस सुरक्षा बल मिलेंगे क्योंकि एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं। अब किसी अप्रिय घटना को नहीं घटने दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन इसी में जुटा हुआ है। लेकिन उससे पहले के हालात देखिए, क्या हालात हो गए हैं। सारा सामान रोड पर पड़ा है, रोड ब्लॉक पड़े हैं, इस यहाँ से एक वाहन नहीं गुजर सकता। दूसरी तरफ के जगह जो रोड है उसका प्रयोग करना पड़ता है। बिल्डिंग आप सामने देखिए, ये जली हुई बिल्डिंग है जो गवाही दे रही है उस हिंसा की, जो उस बर्बरता की जो न जाने किन दरिंदों ने की है। और अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी, जांच के बाद निकल के आएगा और अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक के हालात ये हैं कि सामान्य करने की कोशिश है, नियंत्रण में ज़रूर कह सकते हैं हालात को, लेकिन सामान्य अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि दुकानें बंद हैं। जब जीवन पटरी पर लौटेगा तो उसके बाद हालात जो हैं वो सामान्य होंगे। अभी नियंत्रण कहा जा सकता है कि नियंत्रण में हालात पुलिस ने कर लिए हैं, सुरक्षा बलों ने कर लिए हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ से, अंदर का इलाका है ये करावल नगर के, वहाँ से हम ये लाइव कर पा रहे हैं। अन्यथा जो दो दिन पहले स्थिति थी वो यहाँ पर इस तरीके की नहीं थी। जी बिल्कुल। तो स्थितियां सामान्य करने की कोशिश जरूर की जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर, समाज के स्तर पर। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।